मांगे नहीं मानेगी तो उदाहरण आपके सामने, राजस्थान की तरह यहाँ उसी तरह का आरक्षण के लिए हम मांगे तो हम मनवाना जानते हैं। हाँ बिल्कुल, सड़क से लेकर पटरी तक सब जानकर हमारे भाई जिनके सीने पे सीधे गोली लगी, कोई ऐसा आज देश में, पूरे देश में ऐसा उदाहरण नहीं है जो गुजरों के साथ हुआ है। 70-72 लोगों को सीधे गोली मारी गई, पटरियों पे बैठे रहे, भूखे प्यासे बैठे रहे और आज भी आरक्षण अधूरा है। उसकी मांग भी हम इस माध्यम से कर रहे हैं कि हमें 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और हमारे जो समाज के लोग जो वंचित हैं, वास्तव में हमें जो हमारा समाज की एक्चुअल पोजीशन है वो कोई भी नहीं दिखाता। गुजरों ने देश हित में भाजपा को वोट दिया था, लेकिन जब भाजपा उनके हितों के साथ ही खेलना शुरू कर देगी तो अब भाजपा को जब गद्दी पे बैठाना भी जानते हैं तो उतारना भी। हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो हमें 10% आरक्षण मिला हुआ है एसटी का जम्मू कश्मीर में और हिमाचल, 2 जगह हमारे गुजरों को एसटी का आरक्षण है, उस आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। वो आरक्षण जो दिया गया है वो एक पहले से ही सब कुछ देख करके हमको दिया गया था, सामाजिक स्थिति को देख करके दिया गया था। गुजर बकरवाल जो है, जो जंगलों में रह करके भेड़ बकरी पालन करके ऊन और दूध को लोगों को देते हैं और हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उनको सरकार द्वारा ये आरक्षण दिया गया था। धारा 370 हटने के बाद जब दोबारा से परसीमन होकर के और जब राजनीतिक लाभ हमारी कम्युनिटी को मिलता तो उससे पहले ही इस आरक्षण से छेड़छाड़ होनी शुरू हो गई, क्योंकि कोई भी जो भी सरकार सत्ता में विराजमान है वो ये नहीं चाहती है कि गुजरों को उनका हक मिले। सर, मेरा नाम हेमराज सिंह एडवोकेट है और मैं मथुरा से, यूपी, जो भगवान कृष्ण की नगरी है और भगवान कृष्ण की जो जन्मस्थली है, वहाँ से यहाँ आज जंतर मंतर पर हम एक धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के गुजरों के हक को जो सरकार दबा रही है, जो कि हमारे एसटी का आरक्षण 1991 में जो हमारे गुजर बकरवाल को मिला हुआ था उसके साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसका समर्थन हम उसका छेड़छाड़ का विरोध करने और अपने गुजर भाइयों का समर्थन करने के लिए आए। सर, आप उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कश्मीर के गुजर के लिए हो रहा है, तो आप देखिए, हम उत्तर प्रदेश से जरूर हैं, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भी हमारा गुजर है वो हमारा भाई है, हमारा खून है। लोग कहते हैं कि भाई ये तो मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं। देखिए, किसी भी भगवान की या अल्लाह की या किसी की भी देवता की उपासना करने का तरीका अलग अलग है। कोई राम कहे या फिर अल्लाह कहे, नाम तो एक ही है, ऊपर वाले का ही नाम लेना होता है। तो उनका जो पूजा पाठ करने का तरीका वो अलग जरूर है, लेकिन वो हैं हमारे भाई। वो देश में जितने भी गुर्जर हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान, सब एक है। बिल्कुल एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। खाली गुजर केवल मुसलमान ही नहीं है, सिख भी है, ईसाई भी है। लेकिन सर, जिस तरह से पूरे देश भर में कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा हो रही है, नफरत हो रही है, उसको आप किस तरह से? बिल्कुल हम इसका विरोध करते आए हैं। देखिए, सब एक है, हम हिंदुस्तान है, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो हमें 10% आरक्षण मिला हुआ है एसटी का जम्मू कश्मीर में और हिमाचल, 2 जगह हमारे गुजरों को एसटी का आरक्षण है, उस आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। वो आरक्षण जो दिया गया है वो एक पहले से ही सब कुछ देख करके हमको दिया गया था, सामाजिक स्थिति को देख करके दिया गया था। गुजर बकरवाल जो है, जो जंगलों में रह करके भेड़ बकरी पालन करके ऊन और दूध को लोगों को देते हैं और हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उनको सरकार द्वारा ये आरक्षण दिया गया था। धारा 370 हटने के बाद जब दोबारा से परसीमन होकर के और जब राजनीतिक लाभ हमारी कम्युनिटी को मिलता तो उससे पहले ही इस आरक्षण से छेड़छाड़ होनी शुरू हो गई, क्योंकि कोई भी जो भी सरकार सत्ता में विराजमान है वो ये नहीं चाहती है कि गुजरों को उनका हक मिले। अच्छा, आपका पिछले बार राजस्थान का भी आरक्षण इतने मुश्किल से मिला, आपको इतना नुकसान हुआ, इतने आंदोलन, अब लगता है कि आपको ये आरक्षण? जी, राजस्थान में तो हमें आरक्षण अभी तक मिला ही नहीं है। जब तक संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक वो आरक्षण कहाँ। 72 हमारे भाई जिनके सीने पे सीधे गोली लगी, कोई ऐसा आज देश में, पूरे देश में ऐसा उदाहरण नहीं है जो गुजरों के साथ हुआ है। 70-72 लोगों को सीधे गोली मारी गई, पटरियों पे बैठे रहे, भूखे प्यासे बैठे रहे और आज भी आरक्षण अधूरा है। उसकी मांग भी हम इस माध्यम से कर रहे हैं कि हमें 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और हमारे जो समाज के लोग जो वंचित हैं, वास्तव में हमें जो हमारे समाज की एक्चुअल पोजीशन है वो कोई भी नहीं दिखाता है। सारा केवल दिल्ली एनसीआर के गुजरों को देख लिया जाता है, उनकी स्थिति थोड़ी ठीक है। बाकी देश का गुजर वास्तव में एसटी के लायक ही है, उसको एसटी का आरक्षण मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जैसा आप देख रहे हैं, भाजपा की सरकार और भाजपा का तो बड़ा वोट बैंक जो गुजरों का है वो भाजपा को ही जाता है, तो फिर इससे आपको मतलब इतना कठिनाई क्यों आ रही है इस आरक्षण के लिए? हमें किसी भी पार्टी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि हमारा समाज इतना भोला भाला है, देश प्रेमी समाज है ये।
चाहे जम्मू कश्मीर का हो चाहे कहीं का हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, हमारा समाज कर रहा है। देश में जब उनको ये बताया गया कि बाहर की शक्तियां देश पे कब्जा कर सकती हैं, तो उन्होंने देश हित में बीजेपी को वोट दिया, जबकि बीजेपी ने वोट मांगा नहीं था। अन्य बिरादरियों को आपने भी देखा होगा, विभिन्न बिरादरियों के अलग अलग सम्मेलन हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन गुर्जरों का कहीं सम्मेलन नहीं हुआ होगा। गुर्जरों ने देश हित में भाजपा को वोट दिया था, लेकिन जब भाजपा उनके हितों के साथ ही खेलना शुरू कर देगी, तो भाजपा को जब गद्दी पे बैठाना भी जानते हैं तो उतारना भी समाज जानता है। 24 में वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। अगर जम्मू कश्मीर में हमारे भाइयों के साथ आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगी तो 100 के ना 200% वोट नहीं देंगे और खुलेआम विरोध करेंगे। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और अगर सबका साथ सबका विकास हो रहा होता तो आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे होते? ये लोग क्यों इतनी दूर से कश्मीर से और वहाँ से आकर के यहाँ बैठे हुए हैं? पूरे देश का गुर्जर समाज का मेन व्यक्ति आज यहाँ बैठा हुआ है। जो हमारा समाज है वो तो बेचारा भेड़ बकरी चराने में अभी वहाँ बिजी है। हम उन सबको नहीं लेके आए, अभी तो केवल गांव के मेन आदमी, प्रधान और वो लोग यहाँ आए हैं। मेरे साथ हमारे भाई हैं जिला पंचायत सदस्य मथुरा से, ये भी यहाँ आए हैं। हम लोगों का केवल और केवल अपने भाइयों के समर्थन में हम यहाँ उपस्थित हुए, और हम चाहते हैं सबको समान रूप से जो हमारे देश की ज़रूरत है उस सबको मिले बराबर। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या होगा? मांगे नहीं मानेगी तो उदाहरण आपके सामने, राजस्थान की तरह यहाँ उसी तरह का आरक्षण के लिए हम मांगे तो हम मनवाना जानते हैं। हाँ बिल्कुल, सड़क से लेके पटरी तक सब जाम कर देंगे। पिछली बार काफी उपद्रव मचाया था, इस बार भी वही मतलब पिछली बार उपद्रव नहीं मचाया था। अपनी मांगों को जब कोई गूंगा हो जाता है या बहरा हो जाता है तो उसको सुनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सरकार को चुनौती दे रहे हैं एक तरह से आप ये। बिल्कुल, अगर हमारे भाइयों के साथ छेड़छाड़ होगी तो सरकार को चुनौती निश्चित तौर पर दे रहे हैं। पर आप चुनौती दे पर वो तो कपड़े से पहचान लेते हैं ना। जी, मोदी जी तो कपड़े से पहचान लेते हैं, उनका भाषण है, वो खुद कहते हैं कि जो उपद्रव करने वाले हैं उनको कपड़े से पहचान लेते बिल्कुल पहचान लेते हैं। हम भी उन्हें पहचान रहे हैं, वो भी 5-5 मिनट में ड्रेस बदल लेते हैं। हम भी उन्हें पहचान रहे हैं कैसे वो अपनी बात को कह करके मुकर जाते हैं। कभी कहते हैं कि इतना हम लोगों को नौकरी देंगे, कभी 15-15 लाख खाते में देंगे। अब हमारे भाइयों को बहका लिया कि भाई हम आपको जो है अलग से रिजर्वेशन देंगे, अब उसी रिजर्वेशन को छीनने का काम कर रहे हैं। कर रहे हैं ना। अभी दुष्कर्म की श्रेणी में आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो बहका रहे हैं। देश तरक्की कब नहीं कर रहा था आप ये बताइए? जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन देश में कुछ था नहीं क्या? उस दिन भी कुछ ना कुछ था। फिर धीरे धीरे कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया क्या? आप बताइए। ये सड़कें बिजली जितना भी कुछ है ये सब कांग्रेस की तो देन है। इन्होंने केवल नाम चेंज करने का काम किया है। फिर भी हम यहाँ, क्योंकि आज आप कहोगे कि भाई सरकार के खिलाफ हमसे बुलवाना चाह रहे, हम सरकार के खिलाफ बोलने नहीं आए, हम अपने भाइयों की मांग उठाने आए। जिस दिन राजनीतिक मंच होगा उस दिन हम सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे। आज हम सिर्फ अपनी मांग रखने आए।